मैंने ये रिकॉर्डिंग अब जो है ना वो मुख्तलिफ हिस्सों में होना शुरू हो जाएगी। तो न्यू का कीवर्ड, तो जब आपने वो डिस्प्ले करवानी है तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी ये एक पैराग्राफ पिक किया है, उसके ऊपर आज की डेट जो है वो डिस्प्ले करवा दी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था। वो डेट पता है कैसे आती है, उसमें ईयर होता है, मंथ होता है, डेज और सेकंड्स और मिली सेकंड होते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो है ना वो डेज, उसमें से हमने अपनी मर्जी की बस कोई चीज लेनी है, मतलब बाय डिफॉल्ट तो ये सारे ही आ जाते हैं ना, तो हम लिखेंगे गेट फुल ईयर, उससे ना ईयर आ जाता है। गेट मंथ लिखेंगे तो सिर्फ मंथ आएगा। गेट डेट लिखेंगे तो डेट आ जाएगी, यानी आज अगर 7 तारीख है तो 7। गेट आवर्स लिखेंगे तो घंटे आ जाएंगे। गेट मिनट्स लिखेंगे तो मिनट, सेकंड्स, इस तरह से। गेट डे लिखेंगे तो पता है क्या आएगा, संडे मंडे नहीं आएगा। गेट डे लिखने से ना 0 1 2 आएगा 6 तक, यानी अगर संडे है तो 0 आएगा आपके पास। फिर आपने खुद चेक कर लेना कि इफ रिजल्ट इक्वल टू 0 तो इट्स मीन संडे था आज। ठीक है, इसी तरह से आप चीजें सेट भी कर सकते हैं, गेट और सेट। गेट का मतलब होता है डेट में से कोई चीज निकालना, और सेट का मतलब होता है डेट के अंदर कोई चीज डालना, सेट करना। वो इसका एक डेमो दिखा देती हूँ मैं आपको, डेट का गेट और सेट। ये देखें, ये गेट मंथ किए हुए हैं सिर्फ। ठीक है, एक मिनट, ये हो सकता है इसके कोड में कुछ चेंजेस किए हो मैंने। ये है, अच्छा ये गेट टाइम लिखा हुआ है ना, ये गेट डेट लिखते हैं, गेट मंथ लिख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कोड नहीं ना चलाती, ये मंथ वाला नहीं चला रही, अभी मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने एक बटन बनाया हुआ है, बटन के ऊपर मैंने लिखा हुआ है शो डेट। बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल किया हुआ है शो का, बटन के ऑन क्लिक पे। फिर फंक्शन आगे स्क्रिप्ट का टैग लगाया और उसके अंदर मैंने फंक्शन डिफाइन किया है शो, और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया डी और उसके अंदर डेट रखवा दी है। ठीक है, और सबसे पहले मैं इस वेरिएबल डी को ही डिस्प्ले करवाती हूँ कि इसके अंदर डिस्प्ले क्या आ रहा है डी के अंदर। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसके अंदर फुल डेट आ रही होगी, ये शो डेट देखें, ये सारी डेट आ रही है। मुझे ना इस डेट में से सिर्फ चाहिए गेट, मैं ईयर करती हूँ, गेट ईयर, गेट ईयर। ठीक है, और ये मैंने एक्स के अंदर रखवा लिया और एक्स मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, यानी पूरी डेट में से ईयर निकालो और वो एक्स में रख दो और वो ईयर डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, ये 120 आया है, ये 20 होना चाहिए था। गेट, अच्छा ये फंक्शन का नाम है मेरे ख्याल में गेट फुल ईयर। ये देखिए, ठीक है, फंक्शन का नाम जो है वही यूज करना है, ये गेट फुल ईयर था, ये गेट फुल ईयर। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो डी डॉट गेट फुल ईयर लिखा जी, तो इसी तरह से हम डी डॉट गेट फुल ईयर, इस तरह से हमने यहाँ से जो है ना वो ये ईयर गेट कर लिया। ऐसे ही आप यहाँ से मंथ निकाल सकते हैं, डे निकाल सकते हैं, और इसी तरह से अगर हम सेट करना चाहते हैं तो हम सेट भी कर सकते हैं। वो कैसे सेट कर सकते हैं, डी डॉट, उसके लिए आपने सेट, ये नाम चूंकि आपके सेम सही होने चाहिए, इनमें गड़बड़ होगी तो कोई वो नहीं एक्सेप्टेबल हो। नाम देख, सेट एस स्मॉल है, ठीक है, एस स्मॉल एस। अब इसको हम किसी में नहीं रखवाएंगे, क्यों, क्योंकि हम निकाल नहीं रहे चीज, हम उसी में डाल रहे हैं। डी डॉट सेट फुल ईयर, अब हम यहाँ पे ईयर का नाम लिखेंगे। ठीक है, हम ईयर यहाँ पे लिख देते हैं 2026। ये जो ईयर है ना वो ये वाला सेट हो जाए 2026। ठीक है, तो ये ईयर जो है ना वो सेट हो जाए, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे डी को। ये देखिए, और ईयर देख रहे हैं अंदर आप, वैसे तो 2020 आना चाहिए था, लेकिन उस डेट के अंदर हमने अपना ईयर सेट करवा दिया। तो गेट का क्या मतलब है, इसमें से चीजें निकालना, और सेट का क्या मतलब है, इसके अंदर चीजें डालना। ठीक हो गया, ये डेट, गेट और सेट का कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे भी दिया हुआ है स्लाइड्स में। ठीक, फिर एरे, एरे क्या होती है, एक मिनट में लैपटॉप
चार्जिंग पे लगा दूं साथ ही, नहीं चार्जिंग खत्म हो गई। अच्छा ये है एरेज। एरे एरे क्या होती है आपके पास, जैसे ये है ना, एरे बनाने के लिए बस आपने लिखना है VAR कार्स, ये वेरिएबल, ये उस एरे का नाम, और इसके अंदर ये वैल्यूज डाल देनी है। तो एरे के अंदर ये वैल्यूज चली जाएंगी, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे, ये 2 पे। और अगर आप रन टाइम पे एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे करेंगे, न्यू एरे के कीवर्ड से। तो एरे ऐसे भी जावास्क्रिप्ट में बन जाती है, ये भी ठीक है, और एरे ऐसे भी बन जाती है, ठीक। और उसी तरह से इसका डाटा उठाते कैसे हैं, जैसे वेरिएबल का नाम यानी एरे का नाम, और अंदर इंडेक्स रखा, 0 वाला इंडेक्स, 1 वाला, 2 वाला, तो इसमें हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, जैसे ये। और अगर हमने ऑल एरे को डिस्प्ले करवाना है तो फिर हमें लूप की ज़रूरत नहीं होती जावास्क्रिप्ट में। C++ में तो हम ऐसे करते थे ना कि पूरा लूप लगाते थे एरे के 0 इंडेक्स से लेके नेक्स्ट तक, ठीक। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये पूरी एरे डिस्प्ले करवाई। बस इसको हम यहाँ तक ही करेंगे, ये आगे सारे फंक्शंस हैं, इनको बेशक रहने दीजिएगा, ठीक है जी। MSIT के लिए जी, क्लास, ठीक है। ये स्लाइड्स खत्म हो गई हैं हमारी। नेक्स्ट अब जावास्क्रिप्ट। अब इसमें मैं आपको वैलिडेशन का एक कोड दिखा देती हूँ। मैंने आपसे कहा था ये प्रोविजनल के अलावा कोई दूसरी डिग्री, प्रीवियस डिग्री कोई जो ओरिजिनल आपके पास है वो रखवाएं। जैसे ना आपने चेक करना हो कि यूजर ने नंबर एंटर किया या नहीं, ठीक है, फॉर्म की वैलिडेशन अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, ये बटन के क्लिक इवेंट पे फंक्शन कॉल किया हुआ है, ठीक। इसमें आपने वो जो यूजर ने जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया है पहले उसको पिक कर लिया है। अगर तो एक्स खाली है तो आपने एक, ये देखें, एक पैराग्राफ लगाया है, इस पैराग्राफ के ऊपर आपने एक वेरिएबल के अंदर रखवा लिया प्लीज एंटर डाटा, ठीक। एल्स इफ, अगर इस नैन जी, ये अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूरत हो बाद में एप्लीकेशन देके मिल जाएगा, लेकिन फोटो कॉपीज तो करवाए हैं ना इसके आपके पास, तो बस ये फिर बाद में मिलेगा, वैसे 1 सेमेस्टर के बाद मिलता है, लेकिन अगर आपको जरूरत होगी तो मिल जाएगा फिर। ये कॉपी तो नहीं